Nervous greetings in English, sir. Already judging you. So, tell me, where is self-esteem? Sir, वो तो technical interview के बाद ही चल बसे. So, the whole point of the interview is to check whether the students who have cleared the technical round can speak even 2 sentences in English or not. Two sentences I can, sir. उतना तो होगा ही. So, come on, tell me something about yourself. सर मेरे बारे में बताने लायक तो कुछ है नहीं, तो मैं आपको अपने पर्सनल डिटेल्स बता के बोर करूंगा. सॉरी, इन इंग्लिश प्लीज. माय नेम, माय फुल नेम, माय फादर्स नेम, माय फादर्स फुल नेम, आधार कार्ड नंबर, बैंक IFSC कोड, CVV नंबर नहीं बता सकते फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस. कमिंग टू माय फैमिली सर, आई कम फ्रॉम माय फैमिली. मैं उनसे होली पे मिलता हूँ क्योंकि होली रंगों का त्योहार है. सो टेल मी, व्हाट आर योर हॉबीज? सर बचपन से घिस के यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो सर हॉबीज का तो सवाल ही नहीं उठता. कुड यू जस्ट से दैट इन इंग्लिश प्लीज? ओके सर, आई लाइक रीडिंग, लिस्टिंग टू म्यूजिक, ब्रीदिंग, चार्जिंग माई फोन, मोर ब्रीदिंग. आई डू एक्सक्रीशन सर. माई पर्सनल फेवरेट हॉबी इज ब्लिंकिंग. सो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? सर ये सबसे चूतिया सवाल था आपका. सबसे पहली बात तो सर स्ट्रेंथ है ही नहीं. इन इंग्लिश प्लीज. आई एम टेलिंग सर, मैं आपको अपने वीकनेसेस के बारे में क्यों बताऊंगा? मैं अपने स्ट्रेंथ्स को ही अपने वीकनेसेस के नाम पे बताऊंगा. इन इंग्लिश, आई एम अ परफेक्शनिस्ट. मैं वर्कaholic हूँ. आई एम इन इंग्लिश. चुप. 4 साल का था मैं जब मेरे पापा जबलपुर में किसी हलवाई के यहाँ काम करते थे. खुद तो कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल गए नहीं, इसलिए अपनी घिसा के मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा. अब कहने को तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन साले हमारे खुद के टीचर्स हिंदी में बात करते थे. हमारे स्कूल के लड़के यो व्हाट्स अप डॉग ऐसे नहीं मिलते थे, और क्या भाग रहा तेरा लौंडा आजकल ऐसे मिलते थे. किसी तरह रट्टा मार के क्लास 10 तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है, और वो है इंजीनियरिंग. सब यही कहते हैं, माँ बाप भाई बहन. साला गली का वॉचमैन भी यही बोलता है. और भैया क्या कैसी चल रही है आपकी तैयारी? भाई तुमको क्या करना है? इसलिए हमारे सारे स्कूल के लड़के पहुंच गए बकरी की तरह. मैं IIT, मैं NIT. अरे जिसने अपने बाप को जलेबी करते देखा होगा उसको तो यही खास सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है. I did not choose this engineering life, sir, and neither did this engineering life chose me. It was shoved down my throats by my teachers, while my hands were tied to my back by my friends, and my parents watched in complete silence. और इंग्लिश सुनेगा तो काट दो तो सुन. 10 के बाद 2 साल लगा दिए इस कॉलेज में आने के लिए, कोचिंग क्लास में निकाल दिए. ना कुछ खेला ना कुछ सीखा. और जब यहाँ आया तो पता चला कि बड़े शहरों के कॉन्वेंट स्कूल के लड़के जब इंग्लिश बोलते हैं तो मरे हुए फूल भी खिल उठते हैं. हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है. और ऑलरेडी इन कॉलेज की सारी लड़कियां इस इंग्लिश स्पीकिंग लड़के को अपना जीवन साथी मान चुकी है. तुझे क्या लगा? मुझे कभी नहीं लगा. अपने पर्सनैलिटी पर अपने इंग्लिश में काम करूं, बहुत लगा यार. लेकिन ये चूतिया इंडस वाली सिविलाइजेशन का एजुकेशन सिस्टम, जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट में थ्योरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, मेजर, माइनर, इंटरनल, एक्सटर्नल, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस, काट मार के रख लिया तुम लोगों ने. अबे महीनों तक नहाना भूल जाते हैं हम लोग. फिर हम लोग का एक परसेप्शन बना दे कि हम लोग ऐसे ही रहते हैं. साल में एक बार कल्चरल फेस्टिवल आता है, उसमें प्रोफेसर से भीख मांगनी पड़ती है. बिना इंग्लिश बोले, बिना लड़कियों से बात किए कौन कंट्री रहना चाहता है ऐसे? लेकिन टाइम कहाँ है सब सीखने का? सब कोडिंग सीख रहे हैं, सब 3 लैंग्वेज सीख रहे हैं अलग अलग इंग्लिश छोड़ के. और जब प्लेसमेंट्स की बात आई तो सबको पर्सनालिटी चाहिए, एप्टीट्यूड चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए. It is not that we cannot speak English, sir. We are just very conscious of our pronunciation and our diction. And we are not confident to speak in front of everyone else. If our curriculum was a little bit diverse, if all the engineering colleges in our country focused on our all-round development instead of just functioning like a goddamn factory that is mass producing robots by killing our dreams and handing out degrees, I would not be sitting in this pointless HR interview, sir. The likes of which exist in our country. लो 4 लाइन और बोल दिए सर. अब बताइए सर, क्या मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए तैयार हूं? Do I have the potential to be a slave of your esteemed organization?